नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज। हम हैं रामकैलाश यादव। आज जो है अनुराग के परिवार को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। अनुराग के माँ का क्या बयान है, उनके पिताजी का क्या बयान है और अनुराग के बहन का क्या बयान है। काफ़ी जो है मन दुखी है अनुराग के माँ का और काफ़ी डरी सहमी है। अनुराग के माँ का कहना है कि हमारा चिराग हमारे सामने बुझ गया, हमारा चिराग हमारे सामने बुझ गया, हम कैसे जीऊँगी। हमारे आँखों के सामने देखते ही हमारे बेटे अनुराग को मार दिया गया, गला काट दिया गया, हम कैसे जी पाऊँगी। मौत के बाद अब कंधा कौन देगा? एक टेंशन चिंता सता रही है, काफ़ी दूर तक सोच रहे हैं उनके माता-पिता कि हमारा बेटा रहता तो हमें कम से कम कंधा देता, और अभी कंधा देने वाला हमारे परिवार में कोई नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है, हमारा बेटा तो चला गया। और ये भी कहना है कि अनुराग तो चले गए, उनको हत्यारे मार दिए, लेकिन इतना न्याय में देरी क्यों हो रहा है? इतना न्याय में देरी क्यों किया जा रहा है? बहुत जो है देरी हो रही है, बुलडोजर की कार्यवाही में हाला ही वाला हो रहा है। और इसमें अनुराग के बहन का भी बयान है। उनका कहना है कि काफ़ी जो है परिवार डरा सहमा है और अनुराग के पिताजी को जो है बाहर नहीं जाने देते। उनकी बेटी स्वाति का कहना है कि हमारे पिताजी को हम बाहर अकेले नहीं जाने देती, एक डर बना रहता है कहीं हमारे पिताजी को भी वो लोग ना मार दें। और उनकी बेटी का भी यही कहना है कि प्रशासन का कार्य जो है बहुत सुस्त है, उसमें बहुत ढिलंगपन दिखने को मिल रहा है, कोई इसमें कार्यवाही में तेजी नहीं देखने को मिल रहा है। और उनके बहन का ही अनुराग के बयान में ये था कि अनुराग को जौनपुर में मारने के लिए घेरे थे। हत्या होने से पहले, अनुराग यादव की हत्या नहीं हुई थी, उससे पहले जो है अनुराग को जौनपुर में कुछ लोग जो है मारने के लिए घेरे थे। ये इन्हीं लोग को बताया, जो अपराधी हैं लालता रमेश, इन्हीं के आदमी थे, इन्हीं के सहयोगी थे, जो कि अभी हत्या होने से 7 दिन पहले बताया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से घटना का अंजाम देते हैं। और ये भी बयान है कि रात में हम लोग डरे सहमे रहते हैं, अगर नल पे पानी लेने जाना है तो हम अकेले नहीं जाते, लगभग 2 से 3 लोग साथ में जाते हैं, तब जाते हैं लेने के लिए। जैसे ही रात डूब जाती है, दिन डूब जाता है, रात हो जाता है, तो हम लोग निकलने के लिए भी डरते हैं कि कहीं, एक डर बना हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए या कहीं हमको भी कोई मार न दे। ऐसा जो है उन लोग के मन में बना हुआ है। और उनके अनुराग की बहन जो स्वाति हैं, उनका कहना है कि बहुत दुख की बात है कि हम जो है अपने भाई को नहीं बचा पाई, जो कि हमारे आँखों के सामने हमारे भाई को मार दिया गया, उनका गला काट दिया गया हमारे आँखों के सामने, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ देखती रह गई। इससे हमें बहुत दुख होता है, काफ़ी रोना आता है कि अपने भाई को क्यों नहीं बचा पाई। ऐसा लग रहा है, उन लोगों का बयान एक ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, डर अपराधियों में नहीं है, डर तो पीड़ित परिवार में है। डरा सहमा पीड़ित परिवार है, अपराधी नहीं डरे हैं, अपराधी तो बेखौफ हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो लोग पैसे वाले हैं, कुछ भी कर जाएंगे। और इस पर जो है कहना है, पिताजी का भी उनके बयान है, उनका कहना है कि हमें एक डर सता रहा है, कहीं हमारे बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए या हमारे बच्चियों को कोई मार न दे, क्योंकि एक डर बना हुआ है कि जब हमारे बेटे को मार दिया गया तो हमारे बेटियों को भी वो हत्यारे मार सकते हैं या किसी षड्यंत्र से मरवा सकते हैं। और अनुराग के पिताजी कहना है, जिस दिन कांड हुआ है, इसके 2 सहयोगी हैं, वो अभी भी गायब हैं।
जो लालता रमेश है, दो सहयोगी मित्र हैं, दोस्त हैं, जो कि बहुत आना जाना उठन बैठन रहता था। दो इनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, जो कि अभी उसी दिन से वो लोग लापता हो गए हैं, उसी दिन से गायब हो गए हैं। ऐसा अनुराग के पिताजी कहना है कि उन लोग अभी कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी में है, उनका भी योगदान, कुछ न कुछ उन लोग का योगदान है, क्योंकि जब से अपराधी इस तरह से हत्या का अंजाम दिए हैं, अनुराग के गले को काट कर उनका निर्मम तरीके से हत्या कर दिए हैं, उसी दिन से वो लोग गायब हैं, फरार हो चुके हैं। उन दोनों का नाम भी बताए हैं, मनोज यादव है एक का नाम, और दूसरे का जो है वो लालमणि बताया जा रहा है, जो अनुराग के पिताजी बता रहे हैं अपने बयान में कि यही दो लोग जो हैं गायब हैं उसी दिन से, जिस दिन से हत्या हुआ है, और इन लोग का भी षड्यंत्र में सहयोग है। और ये भी कहना है कि लालता ने कहा था कि मारना तो कईयों का था, जितने भी इनके घर में कई लोगों को मारने का था, मर्डर कई लोगों को करने का था, लेकिन मिला तो सिर्फ एक ही। यानी कि जो अपराधी हैं उनका पहले से प्लान था कि जितने घर में हैं लोग सबको मार दिया जाए, कोई बचेगा भी नहीं, कोई केस भी नहीं लड़ेगा। ये जो है अनुराग के पिताजी का बयान है। काफ़ी डरे सहमे हैं और काफ़ी दुखी हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है, बहुत लेट हो रहा है। और ये भी डर सता रहा है कि अपराधी हमारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो भी अपराधी हैं हमारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, अपराधी कब क्या कर जाएं, और हमें डर सता रहा है। और अनुराग हत्याकांड से पहले पुलिस वाले, प्रशासन जो भी हैं, इससे पहले जो पुलिस प्रशासन की रवैया थी अनुराग हत्या से पहले, वही रवैया जो है अभी भी वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई बदलाव या चेंजेस नहीं हुआ है। अनुराग हत्या होने से पहले जो रवैया था पुलिस प्रशासन का, वही रवैया अब भी चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब अनुराग हत्याकांड मामले में जो अपराधी थे, मुख्य अपराधी और जेल में बंद हैं, लेकिन डर तो सता रहा है कहीं ये छूटे ना, अगर छूट गए तो हमें परेशानी खड़ी हो जाएगी, हमारा भी मर्डर हो जाएगा, वो लोग हमें बख्शेंगे नहीं। और आप तो जानते ही होंगे कि अब बुलडोजर कार्रवाई में वही पूरा काम हो चुका है, सिर्फ बयान बाकी है। लेखपाल जी का बयान हो जाएगा, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी, लेट लपेट होगा, उनको बचा कोई नहीं पाएगा। सिर्फ सच्चाई सिर्फ परेशान होती है, हारती नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।